देखिए त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज देखेंगे हम बना के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा त्रिभुज एक बना देते हैं, यहीं पे किसी भी प्रकार का देख ओख करके नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कितना इसमें शीर्ष है। जब इसको कहेंगे इस डी एफ बना दीजिए, डी ई और एफ। कितना शीर्ष है? 3 शीर्ष है ना, 3 लिखेंगे। शीर्ष समझ रहे हैं ना, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ। किसी त्रिभुज में डैश भुजाएं होते हैं, तो भुजा को गिनती कीजिए 1 2 3। थ्योरी पार्ट वाले देख चुके हैं तो आपको फिर परेशानी, इसको देखना भी नहीं पड़ेगा वीडियो, अब डायरेक्ट बना सकते हैं 3 भुजा। किसी त्रिभुज में डैश कोण होते हैं, तो कितना कोण होता है देखिए, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। किसी त्रिभुज के डैश भाग होते हैं, तो 6 भाग होते हैं, जानते हैं। 3 भुजा और 3 कोण मिला के 6 भाग। किसी त्रिभुज में डैश अंतःकोण होते हैं, तो अंतःकोण समझा चुके हैं कि ये त्रिभुज के अंदर में जितना भी कोण बन रहा है उसको अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है उसको बाह्य कोण कहते हैं या बहिष्कोण कहते हैं। तो अंदर में कितना कोण बन रहा है देखिए, ये 1 ठो यहाँ अंदर में है, ये 2 ठो, 3 ठो, 3। किसी त्रिभुज में डैश बहिष्कोण होते हैं, तो 3 बहिष्कोण होते हैं, हम दिखा चुके हैं। थ्योरी वाली पार्ट देखिए, समझ में आएगा। त्रिभुज एबीसी के 6 अवयव, 3 भुजा तथा 3 कोण के नाम लिखें। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसको ए, इसको बी, सी, किसी को ए बी सी कह दीजिए, ऐसा नहीं है। चलिए, त्रिभुज के 6 अवयव, 3 भुजा और 3 कोण। तो 3 भुजा कौन है देखिए, एक ठो ए बी, एक ठो बी सी, ये भुजा बी सी, और एक ठो ए सी, ये भुजा ए सी। 3 भुजा हो गया। 3 कोण भी है, एक कोण ये कोण को कैसे लिख सकते हैं, सी ए बी। जहाँ पे कोण बनता है उसको बीच में या तो सी ए बी लिखिए या बी ए सी लिखिए, बात एक ही होगा। आंसर हो सकता है मैच नहीं करे, समझ में आना चाहिए। सी ए बी लिखिए या बी ए सी लिखिए, एक ही होगा। तो कोण बी ए सी, इस कोण की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, बी बीच में आना चाहिए, या तो ए बी सी या सी ए सी बी ए बी सी या सी बी ए। तो हम लिखते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी। बी बीच में आ गया जिस कोण की बात हो रही थी, ए बीच में आ गया जिस कोण की बात हो रही थी। अब कोण को सी को लिखना है, तो सी को कैसे लिखेंगे, तो ए बी सी ए, फिर से देखिए बी सी ए बीच में आ जाएगा कोण, या इधर से घूमेंगे तो ए सी बी और आपके आंसर में हो सकता है ए सी बी नहीं होगा, बी सी ए होगा। ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं कहिएगा गलत हो गया। त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई और ई एफ का अंतर्गत कोण कौन सा है, यहाँ पर तो आंसर लिख दीजिए पहले। त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई, तो डी ई ये हुआ, ई एफ ये हुआ, तो ये कौन हो गया, ये हो गया ना। डी ई और ई एफ के अंतर्गत कौन सा बन रहा है, ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो डी ई एफ कौन डी ई और एफ, डी ई एफ। और इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन में दिया आंसर में दिया तो सही है, डी ई एफ, और इसको लिख सकते ई एफ डी, एक ही बात हुआ। चलिए 3 का बी में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आपके शीर्ष सम्मुख भुजा, देखिए यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं किसी भी प्रकार का, इसमें नाम दे दीजिए कुछ, यहाँ पे दे दीजिए पी, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे आर, कहीं पे कुछ दे दीजिए, कोई बात नहीं है। तो पी क्यूब आर के शीर्ष सम्मुख भुजा, शीर्ष डी एफ, ये यहाँ पे शीर्ष क्यूब लिखिए, क्यूब की,
तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यूब आर के शीर्ष क्यूब की सम्मुख भुजा, यहाँ पे क्यूब है, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये है, ये। तो इस भुजा को यही कह रहा है ना, त्रिभुज पी क्यूब आर बनाए तो इसमें शीर्ष क्यूब जो है इसके सम्मुख भुजा कौन है, तो यह है पी आर कहिए या आर पी कहिए, पी आर कहिए या आर पी कहिए, एक ही बात हुआ, पी आर। आप आंसर में होगा आर पी तो आर पी भी लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी सम्मुख भुजा है। त्रिभुज एल एम एन, एल एम एन, त्रिभुज एल एम एन बना दिए, की भुजा एल एम, एल एम, एल एम ये भुजा है, ये भुजा एल एम है, का सम्मुख कोण, तो इसके सामने कोण ये बन रहा है, देख लीजिए, इस भुजा के सामने एल एम है तो इसके सामने ये कोण बन रहा है, तो इस कोण को क्या लिखेंगे, एल एन एम लिख दीजिए, कोण एल एम एन, एल एन मिस हो रहा, एल एन एम, एल एन एम। दूसरी तरह से लिखेंगे तो एम एन एल, तो भी एन बीच में आ रहा है, जिस कोण की बात हो रही है वो बीच में होना चाहिए, एन को बीच में रखने के लिए एन एम एल भी होगा और एल एन एम भी होगा, उलट पुलट के आप लिख सकते हैं, ये नहीं होगा तो आप उलट के भी लिख दीजिएगा, और जो समझ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा कि ये आंसर सही है। आर एस टी की भुजा आर टी का सम्मुख कोण, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं किसी प्रकार का, जब इसको कहेंगे पी क्यू और यहाँ पे आर, तो करा त्रिभुज आर एस टी की भुजा आर टी, आर टी आर एस टी, आर ये त्रिभुज बना लिए, इसमें नाम देना है आर एस टी, तो कहीं पे आर दीजिए, कहीं पे आर एस टी, तो आर एस टी की भुजा आर टी का, आर टी कहाँ पे है, ये है, का सम्मुख कोण, इसके सामने कोण ये बन रहा है, देख लीजिए, तो कौन कौन बन रहा है, एस, एस बिंदु पे, तो एस को कैसे लिखेंगे, आर एस टी, कोण आर एस टी, और जिसको मैच नहीं किया तो आर एस टी भी लिख सकते हैं या टी एस आर, टी एस आर, जिसको जो मैच करे वो लिख लीजिएगा अपने अपने बुक के अनुसार, और दोनों भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा, बस हो गया। जिस कोण की बात हो रही है उसको दो तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे आर पे जाना है, आर को दिखाना है तो आप पी आर क्यू नहीं लिख सकते हैं, और इधर से भी जाएंगे क्यू आर पी भी लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए, बस हो गया। तो इसको लिख लीजिए, सभी देख चुके हैं, 3 का ए है, 3 के बी यहाँ पे है और यहाँ पे 2 नंबर है। अब यहाँ पे कुछ त्रिभुज दिया हुआ है, कह रहा है बताइए कौन सा त्रिभुज है, तो यहाँ पे देखेंगे एक कोण 90 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आंसर में इसमें देखेंगे एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे जिस त्रिभुज में 90 डिग्री से बड़ा होता है कोण उसको अधिकोण त्रिभुज कहते हैं, अधिकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण, 90 डिग्री से बड़ा हो तो अधिकोण त्रिभुज, और 90 डिग्री से छोटा हो तो न्यूनकोण त्रिभुज। ये है 110 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसको लिखेंगे अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। यहाँ पर देखेंगे एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज, समकोण
आंसर। यहाँ पर देखेंगे सभी कोण अलग अलग हैं, एक 60 है, एक 50 है, एक 50, 60, 70 है, अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री से सभी कोण छोटा है। देखेंगे 90 डिग्री से सभी कोण क्या है, छोटा है। ये क्या हो गया, न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज। जो इसमें थ्योरी वाली पार्ट देखे होंगे सभी बनेगा अपने मन से। उसके बाद 5 नंबर 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, तो तीनों भुजा बराबर हो गया ना। तो जब तीनों भुजा बराबर रहता है तो क्या होता है, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक भी भुजा बराबर नहीं है, 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 है, 1.8 है, ये 2 है, तो एक भी भुजा बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे दो भुजा बराबर है, 1.3 ये भी, 1.3 ये भी, ये भुजा 1.3, ये भुजा 1.3, तो क्या हो गया, दो भुजा बराबर है। तो यहाँ के समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखेंगे ये भुजा जो है ये ऐसा, ये है 2, ये है 1.2, ये है 1.2, तो दो भुजा बराबर है ना। देखिए 1.2, 1.2, दो भुजा बराबर है, इसको लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे देखेंगे सभी भुजा बराबर हैं, ये 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भुजा 2, ये भुजा 2, ये भुजा 2, सभी बराबर है, अचर है, कांस्टेंट है। तो क्या होता है, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देख लीजिए सभी को, जब सभी भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, और जब एक भी भुजा बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज होता है। अगर 3 रैखिक बिंदु ए बी सी लेंगे तो यहाँ पे 1, 2, जब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु हो तो उसको कहते हैं रैखिक बिंदु। रैखिक। और यहाँ पे कह रहा है इससे ए बी को मिलाइए। यहाँ पे देखेंगे रैखिक बिंदु मतलब एक सिद्ध में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, इसको कहेंगे ए, इसको बी, इसको सी। कह रहा है कि ए बी को मिलाइए, बी सी को मिलाइए, ए सी को मिलाइए, तो क्या हो रहा है, क्या बनता है, उसका नाम लिखें। तो यहाँ पे रेखाखंड ए सी। देखिए ना, ए सी डायरेक्ट सी, ऐसा आप बन गया, ऐसा सीधा तो लिख सकते हैं ए, यहाँ पे सी। 3 अरैखिक बिंदु पी क्यू आर। अरैखिक बिंदु मतलब हो गया कि अलग अलग, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। पी क्यूब, यहाँ पे इसको लिखेंगे पी, इसको क्यूब स्क्वायर, किसी को पी क्यूब आर कर दीजिए आप। कारक पी क्यूब को मिलाइए, क्यूब आर को मिलाइए, क्यूब आर पी को मिलाइए तो आर पी। ये करा मिलाने से कैसी आकृति बनती है, तो त्रिभुज, त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज पी क्यूब आर। आंसर त्रिभुज पी क्यूब आर लिखिए, आर क्यूब पी लिखिए, कुछ भी लिखिए। रैखिक और 3 अरैखिक बिंदु ए बी सी लीजिए और त्रिभुज ए बी सी बनाइए और निम्नलिखित को नाम लिखिए। यहाँ पे ए है, यहाँ पे हम कुछ ए दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, यहाँ सी। ए बी को मिलाएंगे, बी सी को मिलाएंगे, ए सी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज बनेगा। तो कह रहा है कि
कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए यहाँ पे बन रहा है ना, इसके सम्मुख भुजा तो ये हुआ ना, ये देखिए तो इसके सामने ये है, सम्मुख भुजा क्या होगा, BC। BC आंसर में दीजिएगा, CA भी दीजिएगा। BC कहिए इसको या CB कहिए, इधर से चलेंगे तो BC, इधर से चलेंगे तो CB, बात एक ही होगा। भुजा AB के सम्मुख, भुजा AB के सम्मुख, इस भुजा, ये जो AB भुजा ये है AB भुजा, इसके सम्मुख कोण क्या है, ये है, ये C पे बन रहा है कोण, तो कोण को क्या कहेंगे, कोण ACB, कोण CA कह दीजिए, कोण C पे बन रहा है तो कोण C कर दीजिए आंसर। सिर C के सामने की भुजा, ये C है, इसके सामने की भुजा यहीं तो AB है, AB आंसर। भुजा AC के सामने का शीर्ष, भुजा AC के सामने का शीर्ष B। बगल के चित्र में यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर कुछ बिंदु है, कुछ बाहर है और कुछ त्रिभुज पे है। तो जो अंदर में बिंदु रहता है उसको अंतरंग, बाहर में रहता है त्रिभुज के बाहर तो वही रंग, और जो त्रिभुज पे रहता है तो त्रिभुज पे स्थित है। यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ABC पे स्थित कौन कौन सा बिंदु है, त्रिभुज ABC पे स्थित बिंदु A भी है, B भी है, C भी है। A भी त्रिभुज पे है, B भी है, C भी है और ये P भी है, P आंसर। त्रिभुज ABC के अंतरंग, अंतरंग मतलब अंदर में, त्रिभुज के अंदर में दो ही है, क्यूब है एक और R है, क्यूब R। ABC के बहिरंग, त्रिभुज के बाहर S। त्रिभुज के बाहर बिंदु रहेगा तो उसको बहिरंग, त्रिभुज के अंदर रहेगा तो अंतरंग। बगल के चित्र त्रिभुज ABC, भुजा BC पर D, ये भुजा BC जो है, ये भुजा BC, इस पर D एक बिंदु है जिसे शीर्ष से मिलाया गया, यहाँ से उसको मिला दिया गया, शीर्ष से है मिलाया गया है। चित्र के सभी त्रिभुज का नाम लिखिए। इसमें कह रहा है कितना त्रिभुज हो गया, यहाँ पे दिख तो रहा है 2 ठो है, इसमें 3 ठो, कहेंगे कैसे, देखिए इसको जब अलग अलग त्रिभुज को करेंगे तो 1 ठो बनेगा, देखिए ऐसा, इसको कहेंगे B, इसको कहेंगे A और इसको कहेंगे C, एक त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज ऐसा, इसको कहेंगे A, इसको D, इसको C। तीसरा ये, इसको कहेंगे A, इसको B, इसको D। देखिए तो तीनों त्रिभुज है इसमें या नहीं है, है ना। इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC, ADC, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। समझ में आ रहा है। त्रिभुज तीनों का नाम लिखना है और नाम में चेंज भी होगा। देखिए कोई यहाँ से आएगा, यहाँ से तो कहेगा AD, कोई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से जाएगा, कोई उलट करके ही जाएगा, तो जाएगा तो वहीं, बात तो वहीं होगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। तो इस नाम के चक्कर में नहीं पड़िएगा, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कैसे 3 ठो त्रिभुज हुआ। हो सकता है जैसे ABD यहाँ पे लिखे हैं तो ABD, वो लिख दिया होगा ADB, हो सकता है DBA भी लिखा होगा, BAD भी लिखा होगा, तो एक ही बात हुआ। सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हो क्या हो रहा है कि इसमें 3 त्रिभुज बन गया। पहले इसको लिखिए, उसके बाद वो बनेगा। यहाँ पे फिर करब, ये चित्र जो है इसमें 8 त्रिभुज बन रहा है, तो दिख रहा है 1 2 3 4, लेकिन है तो इसमें 8 ठो। देखिए इसको तोड़ देंगे,
कुछ त्रिभुज हम बना के दिखाते हैं अभी। एक होगा ऐसा, यहाँ पे होगा D, यहाँ C, यहाँ पे A, C D O, C D B, 3 त्रिभुज बन गया। चौथा भी बनाएंगे समझने के लिए, नहीं तो हम लिख देते नाम हो गया। O A B, 4 हो गया। C O B, 5 हुआ। O D A O, यहाँ पे D O A, ये त्रिभुज। D A B, जब इसको हटाएंगे, इसको हटा दीजिए, देखिए एक त्रिभुज बन गया, ये भी हुआ ना। अब एक बार इसको हटाइए, इसको हटाएंगे, वो भी त्रिभुज हुआ। B है यहाँ, यहाँ A है, यहाँ C है। आ गया समझ में? 3 3 6 2 8 बना। इसको किसी भी तरह से आप नाम दे सकते हैं। नाम में हो सकता है आपके आंसर में डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पे समझ आना चाहिए कि देखिए त्रिभुज है ADC, कोई इसको कहेगा CDA, कोई कहेगा ACD। क्या बात एक ही हुआ ना, एक ही बात हुआ। लिखते जाइए नाम पहले से। त्रिभुज ADC, त्रिभुज DOC, त्रिभुज DCB, AOB, त्रिभुज AOB, त्रिभुज OCB, त्रिभुज OCB, ODC, ADO, त्रिभुज ऐसे लगाइए, AOD लिखिए या ODA लिखिए, कुछ भी लिखिए, DOA लिखिए, DOA, ABD, ACB, त्रिभुज ACB या ABC, एक ही बात हुआ। तो हो सकता है आपके आंसर मैच नहीं करता हो, तो मैच आंसर के चक्कर में नहीं पड़ना है, समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे हुआ। त्रिभुज को तो हम दिखा चुके हैं कैसे कैसे बना। ADC, इसको जब हटाएंगे तो देखिए त्रिभुज बन रहा है, इसको ढकिए, कोना में ऐसा बन रहा है, देखिए तो इसको ढकेंगे तो DCO, तो DCO, ये जो त्रिभुज है ये ऐसा बना। DCB, इसको हटाइए, अब देखिए DCB, इसी प्रकार से 8 बन रहा है, देख लीजिए। और एक्सरसाइज 9A समाप्त होता है, इसके बाद फिर थ्योरी चलेगा, उसके बाद 9B पे चलेंगे। तो इसको जो है अपने कोशिश कीजिए अपने ढंग से बनाने के लिए, नहीं बनता है तो देखिए और बनाइए।